बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारी है क्लास 9। तो जैसा कि पिछली तमाम क्लासेस का अगर हम रिव्यू करें तो मैंने आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सब बता दिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरी पीछे की सारी क्लासेस का आप व्यू कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है उस हिसाब से आज हमारा टॉपिक है शर्ट की कटिंग, ठीक है। नाप कैसे लेते हैं उसे एक पेपर पे लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हुई हूँ पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो अब हम आज करेंगे शर्ट की कटिंग। तो ये मेरे पास एक शर्ट है, ठीक है। इसका मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे वो बता दूं। सबसे पहले आपने शर्ट को अच्छे से दोनों, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है, ठीक है। ये आपने अच्छे से दोनों को प्रेस कर लेना। प्रेस करके आपने इसको उल्टा फोल्ड करना है, इसको भी और नीचे वाले मतलब बैक साइड को, इनको उल्टा आपने फोल्ड करना है। और ध्यान रखना है कि जो आपका ये फ्रंट साइड का और बैक साइड का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, मतलब जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, उसकी आपने ये क्रीज बांधनी है, ठीक है। अब वो आपके प्रिंट के हिसाब से, अगर आपका ओवरऑल प्रिंट है फिर कोई इशू नहीं, फिर आप सिंपली इसको फोल्ड करें और इस तरह से ये दो किनारे मिल रहे हैं तो बस ये आपका मिड पॉइंट आ गया। लेकिन आपका अगर प्रिंटेड है, ठीक है, जिस तरह की आजकल शर्ट्स चलती हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस तरह से कढ़ाई, इस तरह से प्रिंट भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका इस तरह से है तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरह से ये देखें ये नेक जैसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरह प्रिंटेड में भी होते हैं। तो जो बिल्कुल उसका मिड पॉइंट है ना, आपने उसको फोकस करना है और उसके ऊपर क्रीज बिठानी है, उसको आपने सेंटर से पकड़ना है। जैसे हम इसका मिड पॉइंट करने के लिए ऐसे करेंगे कि जो ये इसका गले का सिरा है ना, बिल्कुल एज है, ये इसके बिल्कुल एज के ऊपर आए, ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ से आपने पकड़ के फिर ये इसका मिड पॉइंट ले लेना, ठीक है। और ये देखें फ्लावर भी इस तरह सेंटर में आ रहा है। तो इस तरह से करके आपने प्रिंट्स के मिड पॉइंट से ये क्रीज बिठानी है। इसके लिए ये मिड पॉइंट बिठाने के लिए आप देखें इस तरफ, बेशक ये देखें कपड़ा बेशक ज़्यादा हो जाए, ये देखें ये एक तरफ कपड़ा ज़्यादा है, एक तरफ कम है, इसका कोई इशू नहीं, ये साइड से निकल जाता है। लेकिन आपने यहाँ से अपना जो बैलेंस है ना, सेंटर है, वो आउट नहीं करना, वरना आपकी शर्ट बुरी लगेगी। वो सेंटर में नहीं आएगा प्रिंट जो भी होगा तो वो बुरा लगेगा। और अगर ओवरऑल है फिर कोई इशू नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हम शर्ट की लेते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ लेने के लिए आपने देख लेना है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। उसके लिए आपने अपने बॉर्डर का हिसाब रखना है। जिस तरह आप देखें इसके बॉर्डर में थोड़ी सी अरेब है, तो हम इसके बॉर्डर को बराबर रखेंगे अगर आपको पूरी लेंथ लेनी है, ठीक है। तो आपने इसके बॉर्डर को बराबर रखना है और ऊपर से इसकी लेंथ निकाल देनी है। ऊपर से इसका जो भी मार्जिन है ना, वो आपने ऊपर से निकाल देना है। लेकिन अगर आपने बॉर्डर को कट करना है, आपको लेंथ कम चाहिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी लेंथ है। ये देखें, अगर मैं इसको इसके गले से भी नापूं तो ये देखें इसकी टोटल लेंथ तकरीबन 40 आ रही है, ठीक है। तो मुझे ये शर्ट जो कटिंग करनी है, मुझे इसकी 38 तैयार चाहिए। तो मतलब कि मुझे थोड़ा सा बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर को कट करके यहाँ लाना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप अरेब कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे ऊपर से निकाल दें चाहे नीचे से निकाल दें। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी लेंथ को एडजस्ट करके दिखाती हूँ और कि हम बॉर्डर को किस तरह, हम बॉर्डर को, ये बॉर्डर हम कट कर देंगे ऊपर का नीचे का बराबर का रख के, ठीक है। फिर सेंटर से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा होगा वो कट करके और फिर बॉर्डर इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर हमारी लेंथ हमारे मुताबिक भी हो जाएगी और बॉर्डर भी हमारा ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। ये देखें हमने फ्रंट का और बैक का बॉर्डर काट के लैदा कर लिया। ये बॉर्डर हमने यूज़ करना है, ठीक है। और ये जो हमने रखा है मार्जिन, ये हमने अटैचमेंट का मार्जिन रखा है, ठीक है। ये अटैचमेंट का मार्जिन छोड़ के आपने कटिंग करनी है बॉर्डर की। ये देखें
आपने इस तरह से बॉर्डर में बॉर्डर को पहले मेजर कर लेना कि आपका बॉर्डर कितना है, ठीक है। तो ये मेरा इधर से भी मार्जिन निकल जाए और इधर से भी सिलाई का, तो ये तकरीबन 2 इंच का मुझे बॉर्डर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी नीचे से फोल्ड होगा, ठीक है। तो 2 इंच का मेरा बॉर्डर है। तो फिर उसके बाद जब मैं लेंथ करूँ स्टार्ट से लेके यहाँ तक और फिर बॉर्डर को रख के, तो फिर मेरी पूरी 38 लेंथ आ रही है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो 38 के बाद फिर इतना जो पार्ट है ये फालतू है, यहाँ मैंने निशान लगाया और इसको कट कर लिया, ठीक है। तो देख लें, आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। इस तरह से आपने ऐसे बॉर्डर रख के, ठीक है, अपनी शर्ट के साथ। तो फिर स्टार्ट से आपने गले से जहाँ से इंची टेप ला के आपने यहाँ तक देख लेना कि इतनी लेंथ पूरी है। फिर नीचे जितना फैब्रिक होगा वो आपका फालतू है, तो उसको फिर बराबर का, ये 2.5 इंच का फैब्रिक है नीचे वाला, ठीक है। तो बराबर का रख के आपने सारा 2.5 इंच का निशान लगा के, तो फिर आपने इसको कट करके अलहदा कर लेना, ठीक है। इस कपड़े को हमने अलहदा कर लिया और ये बॉर्डर इस तरह जब साथ जुड़ जाएगा तो फिर इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी, ठीक है, जो हमें चाहिए, और हमारा बॉर्डर भी वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह ऊपर से इतना कपड़ा फालतू था, मैंने इंची टेप यहाँ से रख के स्टार्ट किया कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ये चाहिए, ठीक है। ये वाला शोल्डर में चला जाएगा हिस्सा, और अगर आपका इतना ना हो, आपका बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो बिल्कुल आप फिर यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, अपने प्रिंट के हिसाब से। तो ये मेरा फैब्रिक फालतू था, इसलिए इसको भी मैंने कट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया कि किस तरह से आपने कपड़े को रखना है। उसकी सेंटर लाइन बिल्कुल आपने निकाल के रखनी है। उधर फैब्रिक एक्स्ट्रा हो कोई बात नहीं, ऊपर कम ज़्यादा हो वो भी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपने इसको लेंथ अगर पूरी है ठीक है, नहीं पूरी तो आपने इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना है जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपने जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखना है और जो ओपन है वो दूसरी तरफ रखना है। फिर निशान जो लगेंगे वो मशीन पे सही आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो अब सबसे पहले हम निशान लगाते हैं शोल्डर, तीरा, उसके बाद हम निशान लगाएंगे आर्म होल का, ठीक है। तो तीरा जो कि हमें चाहिए 14, तो 14 का हाफ 7 से आप 1-2 पॉइंट ऊपर निशान लगा सकते हैं जो कि हमारे स्टिचिंग में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा 14 चाहिए तो 2 पॉइंट आप ऊपर निशान लगाएंगे 7.2, क्योंकि वो स्टिचिंग में भी कपड़ा जाना है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम निशान, यहाँ ये लग गया 7, ठीक है, और नीचे भी अंदाजे से हम यहाँ पे लगा देते हैं 7। फिर हमें जो इसका आर्म होल है वो हमें चाहिए 7.5, ठीक है। तो आपने पूरे ऊपर से नीचे तक 7.5 पे निशान लगाना है इस तरह से, ठीक है। ये आपका निशान लग गया और इसी का आप फिर यहाँ से 7.2 पे निशान लगा लें। जैसे ऊपर 7.2 पे लगाया था इसी तरह नीचे 7.2 पे लगा लें और ये हमारे पास बन गया ये हमारे पास एक प्लस का साइन बन जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला लें, ठीक है। हमें 14 चाहिए तीरा और जिसका हमने 7.2 निशान लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आर्म होल हमें चाहिए इसका 7.5, ठीक है, 7.5, तो हमने उस पर निशान लगा दिया और इस तरह से करके एक चौरस हमने इसका स्क्वायर बना लिया। अब 1 इंच का मार्जिन होता है मोस्टली कॉमनली, ठीक है। हेल्दी हो कोई लेडी या नाप बड़ा है, एक्स्ट्रा साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, तो उसमें आपने ये कपड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है। और अगर स्मार्ट है कोई तो फिर उसका कपड़ा कम भी हो, ठीक है, लेकिन एवरेज जो है वो साइज़ 1 पे चलता है, ठीक है। तो फिर आप इसको यहाँ से आराम से इस तरह से गुलाई दे दें, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से करके आपने इसको गुलाई दे देनी है, ठीक है। ऐसे ये आपने 1 पे निशान लगाया और यहाँ से आपने इसको फिर ऐसे करके गुलाई दे दें, ठीक है। ये गुलाई दे दी। उसके बाद आता है ये साइड कितनी खुली हो और कितनी आपने रखनी है, जो आपकी बंद वाली साइड है जहाँ से फिर आगे से चौक स्टार्ट होंगे। तो कई लोग इसको यहाँ से भी मेजर करते हैं, मतलब यहाँ शोल्डर से करते हैं 15 इंच तक, ठीक है, कमर आती है उनकी।
तो कमर का निशान लगा लें, और 20 या 21 इंच तक आप हिप का निशान लगाएं, वो भी तरीका ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ ये भी तरीका ठीक है। जो आपको आसान लगता है आप उस तरीके को फॉलो करें, ठीक है। मैं इस तरह से निशान लगाती हूँ कि आपने साइड की ये जो जगह है, ये रेगुलर साइज़ होता है वो 12 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 13 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं। और कईयों को कम चौक पसंद होते हैं, मतलब बंद जगह उनको ज़्यादा चाहिए होती है और चौक उनके छोटे हों, लंबे ना हों, तो वो भी 14 तक रख सकते हैं। लेकिन 15 फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर वो कुर्ता स्टाइल में यूज़ होता है, ठीक है। तो रेगुलर साइज़ 12, 13, 14 इस तरह चलता है। तो हाइट के हिसाब से तो और लेंथ के हिसाब से भी, तो ये नॉर्मल हाइट की नॉर्मल लेंथ हमें 38 चाहिए, तो हम इसका रेगुलर साइज़ 12 ही रखेंगे, ठीक है। 12 पे ये हमारा हिप का निशान है, या ये चेस्ट का निशान है। और इसका जो सेंटर होता है ना, हिप का और चेस्ट के निशान का जो सेंटर होता है ना, जैसे ये यहाँ से चेस्ट का निशान लगना है, यहाँ हिप का लगना है, और इसका सेंटर है 6, ठीक है। तो ये हमारा कमर का निशान होगा, ठीक है। अगर आप हाइटेड हैं, आप ज़्यादा रख रहे हैं, 14 तक रख रहे हैं, तो फिर आपका सेंटर 7 बनेगा, फिर आपने 7 पे निशान लगाना है, ठीक है। ये दो निशान आपके पास आ गए, ये हिप का आ गया, ये कमर का आ गया, ठीक है। और अब हमने नापनी है चेस्ट। इस शर्ट को जिसको हम नाप लगा रहे हैं, इसका हमारा चेस्ट का साइज़ है, इसकी जो हमारी चेस्ट का साइज़ है वो है 18 का हाफ, मतलब चूँकि डबल है ना, तो 18 का हाफ 9, तो हमने यहाँ तक 9, ठीक है। ये आपने इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेना, ठीक है। निशान लगा लिया, फिर इसकी कमर वाली साइड पे आ जाएं, जो हमने कमर का निशान लगाया था। कमर का निशान हमारा है 16 मीन्स 8। ये देखिए 8 आपने यहाँ पे रखा, ये आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये कमर वाले निशान को आपने यहाँ से यूँ निशान लगा लेना, और इसको ऐसे, ये प्लस का एक साइन आपके पास यहाँ आ गया। अब आ गई जी हिप की बारी। हिप का इसका साइज़ है 19, तो 9.5 इसका हाफ है, ठीक है। 9.5 ये देखिए हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारा हिप का हमने निशान लगाया था, ये हमने इसकी मेजरमेंट का लगा लिया, ये भी एक प्लस का साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक स्केल पकड़ना है और इस निशान को इस निशान से मिलाना है, पहले इस तरह से, ठीक है, मिला दिया। अब ये कमर वाले निशान को आपने हिप के निशान से मिलाना है, मिला दिया। अब बारी आएगी इसके दामन की, दामन का हम निशान लगाएंगे, ठीक है। आपका ये हिप का भी निशान लग गया, अब लगेगा दामन का निशान, और उसके बाद ये हिप वाली लाइन दामन से मिलेगी। तो दामन मैंने आपको जिस तरह से पहले वीडियोस में बताया कि आप छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, बराबर का भी रख सकते हैं। तो ये था हमारा 19, तो हम दामन रखेंगे उससे आधा इंच बड़ा 20, तो 20 का हाफ 10, तो ये देखें ये 10 पे हमने रखा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे निशान लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपने निशान लगा दिया। अब आपने स्केल से इस निशान को इस निशान से मिला देना है, यहाँ से थोड़ा सा सीधा ही लाना है, फिर यहाँ से स्केल को थोड़ा सा आपने आगे की तरफ करते जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने सीधा लाना है, ठीक है, यहाँ से आपने सीधा लाना है, और यहाँ से फिर आपने अपने स्केल को थोड़ा सा आगे की तरफ करते जाना है, और फिर यहाँ पे आपने इस तरह से, ये थोड़ा सा इस तरह से निशान लगेगा ऐसे, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। यहाँ से आपने सीधा ही लाना है, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जितना भी आपने साइज़ दामन का बढ़ाया है हिप से, फिर वो बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आएगा, तो ये एक खूबसूरत शेप आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपका लग गया दामन का निशान, ठीक है। ये हमारे हो गए निशान हमारी स्टिचिंग के, ठीक है। ये यहाँ से हिप तक, ये कमर, ये चेस्ट, ये आर्म होल और ये शोल्डर, ठीक है। अब हम ये है स्टिचिंग के निशान। अब कटिंग के निशान लगेंगे इस तरह से कि इसका
एक एक इंच के फासले से आपने कटिंग का निशान लगाना है। अगर आपके पास स्केल है 1 इंच का जिस तरह से ये है तो फिर बहुत आसानी है, आप आराम से ये वाले निशान जो आपने लगाए हैं इसके बिल्कुल बराबर आप स्केल रखें और दूसरी साइड पे आप इस तरह निशान लगाते रहें। और अगर नहीं है तो फिर आप इंचेस टेप इस तरह से पकड़ के तो जो निशान आपने लगाया वहाँ रखें और यहाँ से आगे 1 इंच ऐसे निशान लगा के फिर उन डॉट्स को मिला दें। ठीक है, चूँकि मेरे पास स्केल है तो मैं आराम से इसको ऐसे कर लूँगी। इसी तरह से ऊपर भी आपने 1 इंच के फासले से ऐसे निशान लगा देना, इस तरह से 1 इंच के फासले से ऐसे निशान लगा देना। ठीक है, ऐसे आपके पास ये निशान आ गए। कमर वाली साइड से निशान ज़्यादा होता है क्योंकि ये यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा छोड़ते हैं कपड़े का। ठीक है, बाकी ये सारा 1-1 इंच का फासला है सारा। ठीक है, तो ये आपके निशान लग गए कटिंग के भी और स्टिचिंग के भी। ठीक है, तो अब हम आर्म होल पे फ्रंट आर्म होल के निशान लगा लेंगे। जिस तरह से मैंने आपको छोटी कटिंग में भी बताया तो उम्मीद है आपने सीखा होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। तो उसी तरह से इसका भी थोड़ा सा आगे से बढ़ता हुआ, अगर आपको ये वाले मार्जिन की समझ नहीं आती तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आधा इंच होता है ना, ये जो आपने कॉर्नर बनाया ना, इससे आधा इंच इधर को आप एक लाइन लगा लें। ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया होता कि कितना गहरा कटना चाहिए तो आप ऐसा करें, यहाँ पे आधा इंच आगे की मार्जिन की लाइन लगा लें। ठीक है, ये हमने आधा इंच लाइन लगा ली। अब आप इस लाइन को यहाँ पे स्केल रखें जो आपने लाइन लगाई और इस स्केल को ऊपर वाली लाइन से ऐसे मिला दें और यहाँ एक लाइन लगा लें। लगा ली, ये आपके पास एक एवरेज आ गया। अब जिस तरह आपने इसकी गुलाई की है इसी तरह इसकी भी गुलाई कर दें ऐसे। ये आप इस तरह से गुलाई कर दें। ये चीज़ आपकी फ्रंट आर्म होल की कटेगी, ये बैक की कटेगी। ठीक है, और आधा इंच शोल्डर से डीप होता है फ्रंट का, तो यहाँ आप आधा इंच पे रख के निशान लगा लें और इसको तिरछे में स्केल रख के आप इस तरह से निशान लगा लें। ठीक है, तो ये आपकी सारी कटिंग के निशान लग गए। ठीक है, ये आपका फ्रंट है। अगर फ्रंट पे कोई निशान ना हो तो फिर आप इस तरह फ्रंट वाले को सेंटर से थोड़ा सा ऐसे कट कर दें ताकि आपको पहचान रहे कि आपका फ्रंट है। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह आराम से आपने बिल्कुल निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटिंग करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे लाके आपने हल्का सा अंदर की तरफ कर्व देना है। कर्व दे के यहाँ से आपने इसको ऐसे कर्व दे के ऐसे। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से पहले दोनों को इकट्ठा ही काटना है आपने। ये आपकी होगी जी कटिंग। ठीक है, ठीक है, ये आपकी कटिंग होगी। अब हम फ्रंट वाले को कटिंग करेंगे। अब आपने इसकी शोल्डर की, फ्रंट वाले की और आर्म होल की कटिंग करने से पहले एक स्टेप ज़रूर करना है, और वो स्टेप क्या है कि ये जो आपने चेस्ट का निशान लगाया और कमर का निशान लगाया है और हिप का निशान लगाया ना, यहाँ आपने छोटे छोटे कट लगा लेने इस तरह से, जिस तरह मैं लगा रही। इससे क्या होगा, आपकी कमीज़ अभी बिल्कुल इक्वल है, हिली नहीं, तो वो ऊपर नीचे कमीज़ का एक ही जगह निशान लग जाएगा। इस तरह से आपने चेस्ट वाले निशान को पकड़ना है और यहाँ छोटा सा ऐसे कैंची की नोक से ऐसे कट लगा लेना। ठीक है, ये आपका निशान बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको स्टिचिंग में। इसी तरह से कमर वाले पे भी आपने इस तरह से पकड़ना है इसको, और इसका कट थोड़ा गहरा लगाना है क्योंकि वो बाद में जब सिल जाता है तो फोल्ड करने में आसानी होती है। ठीक है, इसका भी निशान आपने इस तरह से लगा लेना। ठीक है, इस तरह से आपने निशान लगा लिया। इसी तरह आपने हिप वाले को भी पकड़ के आपने इस तरह से पकड़ लेना और यहाँ पे कैंची की नोक से हल्का सा आपने निशान लगा लेना इस तरह से। ठीक है, ये निशान लग गए। इसके बाद आप आराम से ऊपर वाले की कटिंग करें, लेकिन उससे भी पहले आप नीचे वाली शर्ट पे, मतलब जो इसका बैक साइड है वहाँ पे आप इसी तरह निशान लगा लें। यहाँ तो चेस्ट का लगा ही, वही ये निशान बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपने
कमर का निशान लगा लेना है। ये चेस्ट का निशान बना हुआ है ना, तो इसी तरह आपने कमर वाले पॉइंट पे ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ आपने चौक से ऐसे निशान लगा लेना। ये आपका कमर का, तो आपने स्केल पकड़ के ये जो आपने ऊपर से छोटा सा कट लगाया है, इससे कमर के पॉइंट को आपने मिला देना, ठीक है। और इसी तरह इस कमर के पॉइंट से आपने ये जो हिप का आपने पॉइंट कट किया है, इसको आपने मिला देना। हिप का भी आपने इस तरह से रख के, तो ये जो आपका प्लस का साइन का सेंटर है, यहाँ पे आपने अंगूठा रखना है, नीचे ऐसे निशान लगा लेना चौक से, ठीक है। चौक से निशान लग गया। इसी तरह फिर आपने कमर से हिप की तरफ भी ऐसे स्केल रख के ऐसे निशान लगा लेना। ये आपके नीचे वाली शर्ट के भी निशान लग गए, ठीक है। फिर आपने ईजी होके, बेशक अब आप नीचे वाले कपड़े को निकाल दें ताकि वो कहीं कट ना हो जाए, और फ्रंट को बिछाएं। फ्रंट को बिछा के आपने आराम से ये आर्म होल की डीप कटिंग हो गई और ये शोल्डर की डीप कटिंग हो गई, ठीक है। अब आप ये फैब्रिक देख सकते हैं कि मैंने कितना फैब्रिक निकाला है इसमें से, क्लोज करके भी देख सकते हैं। इतनी आर्म होल की डीप कटिंग करनी है और इतनी फ्रंट की शोल्डर की डीप कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारी आज कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये आज हमारी टोटल कटिंग हो गई, ठीक है, शर्ट की। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्लीव को डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्लीव्स की कटिंग भी एक बहुत छोटे बहुत सारे अपने अंदर पॉइंट्स रखती है। वो स्लीव जो प्रिंटेड होते हैं उनको कैसे कट करते हैं, जो चौड़ाई में कम होते हैं उनको फिलअप कैसे, मतलब उनको पूरा कैसे करते हैं, वो अगर छोटे हों तो हमने उन्हें पूरा कैसे करना है, और जो सिंगल प्रिंट में से स्लीव निकले होते हैं उनको कैसे कटिंग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। एक ही वीडियो में इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकती, तो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ, छोटे पॉइंट्स के साथ, माइक्रो पॉइंट्स के साथ डिटेल से बताया है कि शर्ट पर निशान किस तरह से लगाते हैं। मेजरमेंट का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पिछली मेरी वीडियोस देख लें जाके। और निशान किस तरह से लगाते हैं, मेजरमेंट के साथ, इंच टेप के साथ, और फिर उसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, आर्म होल की डीप कटिंग, शोल्डर की, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए, ठीक है। अब जब आप इसको स्टिच करने बैठेंगे तो ये जो आपके निशान लगे हैं, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम स्टिचिंग में नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास ये एफ़र्ट पहुँच जाए जो इसको ढूंढ रहे हैं, जो इस स्किल की तलाश में हैं या ये स्किल सीखना चाहते हैं, ठीक है। उन बच्चियों तक ये सब वीडियोस पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।